हार्दिक पांड्या ने अपने जो उनका नाम दिया गया है कुंफू पांड्या, उसको बहुत लिटरली ले लिया है। वो सच में समझते हैं मैं कुंफू कर सकता हूं। रोहित शर्मा को हाँ चल निकल निकल निकल, उसको तो आती नहीं कैप्टनसी, मैंने देखा है, उसको आइडिया ही नहीं है। हार्दिक स्किल सेट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एंड फिटनेस इज डिफिकल्ट टू फाइंड। हार्दिक पांड्या खुद भी ये सोच रहे कि भाई गंभीर भाई आपकी लड़ाई तो कोहली से थी ना, तो मुझे क्यों तोड़ा ये भी बीच में। हार्दिक पांड्या नहीं बने कप्तान, ही इज इन अ मेस। अरे अरे अरे, सब सोच रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द फिटनेस। यार फिटनेस की वजह से तो उनको कप्तान नहीं बनाया गया, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पहले हम एंटिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अब तो भाई साहब अजीत अगरकर साहब ने ही बोल दिया है मुंह खोल के साफ। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, मतलब उन्होंने आके बोल दिया कि देखो हार्दिक से जो कप्तानी छीनी गई है वो इसीलिए क्योंकि भैया वो अक्सर ऐसे छीले हुए रहते हैं, उनको कभी इधर चोट लग जाती है, कभी उधर चोट लग जाती है, कभी इधर लचक कभी उधर लचक। तो इस वजह से, और अगर बार बार कोई बंदा अगर वहां पे अवेलेबल नहीं रहेगा टीम सिलेक्शन के लिए, तो फिर ऐसे बंदे को हम कैप्टन कैसे बना दें, ये एक दिक्कत बड़ी है। ये हार्दिक पांड्या ने अपने जो उनका नाम दिया गया है कुंफू पांड्या, उसको बहुत लिटरली ले लिया है। वो सच में समझते हैं मैं कुंफू कर सकता हूं, तो वो नहीं कर सकते। तो कुंफू अगर आती कुंफू तो फिर वो टूट टाट के भी वो ठीक हो जाते हैं ना, शाओलिन क्रिकेट बन जाती हो, शाओलिन सॉकर जैसी। ये तो अलग हो जाता है भाई, उड़ती हुई बॉलें जा रही हैं, यहाँ छक्का मारा, सैटेलाइट से बॉल लग के नीचे आ रही है, अंपायर डेड बॉल दे रहा है, कह रहे छत पे लग गई। छत पे लग गई है ये। तो देखो हार्दिक पांड्या को देखो, साफ सी बात है, सब लोग कह रहे थे कैप्टन इसलिए नहीं बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया, इसलिए। तो मेन रीजन यही है कि उनकी फिटनेस का इशू है। ऑल्दो जब 2023 के बाद से, जब उनको वो इंजरी हुई थी, उसके बाद से चाहे उन्होंने आईपीएल खेला हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप खेला हो, या कुछ भी हो, हार्दिक पांड्या कभी भी इंजर्ड तो नहीं रहे हैं। यार इंजर्ड मतलब तब से तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, वो कुछ ऐसा सा है कि वो उनके अगेंस्ट चला गया। कि ट्रैक रिकॉर्ड आपका ये है कि आप कुछ टाइम बहुत बढ़िया खेलते हो पहले, फिर आपकी उस दौरान ऐसे होता है ना कि जैसे इंजरी हो गई है, फिर वो वापसी करते हैं टीम में, फिर उनका थोड़ा सा फॉर्म ऊपर नीचे होता है, फिर वो फॉर्म वापस उठती है, फिर फॉर्म उठती है, बंदों को लगता है भाई हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या, इसका पांड्या। उसके बाद उनको अचानक से कोई एकदम आउट ऑफ द ब्लू एक इंजरी हो जाती है, फिर वो टीम से चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर फॉर्म, और वो साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। ये जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, ये मजा नहीं आया यार। देखो मजा तो नहीं आया, लेकिन मजा आता है उनकी कैप्टनसी के अंदर। ऑल्दो मुंबई के अंदर वो इतना, शमी भाई को तो नहीं आता उनकी कैप्टनसी के अंदर मजा। और भाई जब पूछा चिल्ला देते हैं भाई शमी भाई के ऊपर। और उनसे पूछा गया जब हार्दिक पांड्या से कि शमी पे आपने क्या चिल्लाया था, कह रहा है यार मेरे को याद भी नहीं, मैंने चिल्लाया, मैंने कुछ तो चिल्लाया था, पर मैं किस बात पे चिल्ला रहा था मैं भूल चुका हूँ। और मुंबई की कैप्टनसी के अंदर जो बाकी सारे मतलब लोगों ने जो ट्रोल करा था, जो बू करा था हार्दिक पांड्या को, वो किसके बाद ज्यादा हो गया था। पहले तो ये खुंदक थी ही कि भाई रोहित शर्मा को बाहर कर दिया, कैप्टनसी इनको मतलब दे दी है, सब कुछ कर दिया। उसके बाद वो जो विजुअल्स आए थे गेम से कि भाई रोहित शर्मा को हाँ चल निकल 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 पीछे, वाह लॉन्ग ऑफ और रोहित शर्मा पूछ रहे मैं लॉन्ग ऑफ नहीं था भाई, वो तो थर्ड मैन वर्ड मैन कुछ था, थर्ड मैन पे भेज दिया था, उधर भेज दिया, उधर जाओ गेम आगे चलेगी आप पीछे रहो, ऐसा कुछ सीन था। थर्ड मैन पे तो नहीं भेजना तो भाई उसके बाद भी तो फिर लोगों को पसंद नहीं आया ना कि ये कैसी कैप्टनसी है इनकी। तो कैप्टनसी में देखो मुंबई इंडियंस को अगर हटा दे, मुंबई इंडियंस का जो ये 2023 वाला जो 24 वाला जो साल था, अगर उसको हटा दे हार्दिक पांड्या को, बाकी जो 12 में से जो ऑलमोस्ट 8 या 9 मैच जो है वो टीम इंडिया जीती हुई है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर, प्लस जो जब वो एक साल उसके अंदर थे गुजरात टाइटंस में, तब गुजरात टाइटंस जीती, अगले साल थे तो वहां पे गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंची। तो अब तो नेहरा जी तो नहीं है ना, देख लो क्या हाल हुआ है मुंबई इंडियंस का। नेहरा जी थे तो बढ़िया चल रहा था। अब वो बात अलग है कि गुजरात उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाई नेहरा जी के होते हुए, क्योंकि शुभमन गिल कैप्टन थे। और जैसा कि हमने सुना वहां पे वो क्या नाम है अमित मिश्रा जी कह रहे थे उसको तो आती नहीं कैप्टनसी, मैंने देखा है, उसको आइडिया ही नहीं है। अमित मिश्रा जी ने तो साफ कर दिया, देखो शुभमन गिल तो कैप्टन मटेरियल है ही नहीं। और बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं यार, सचिन सर मतलब भगवान से ऊपर कौन है। मिश्रा जी ने तो कह दिया कि भाई वो कैप्टनसी मटेरियल नहीं है। उधर लोगों ने सारों ने प्रूव कर दिया उनकी बातें सुन के कि भाई ये तो फ्रेंडशिप मटेरियल ही नहीं है। अरे यार इनको विराट के साथ समोसे खाने हैं। अब बताओ यार, विराट ने कहा वेट्स उठाओ, कह रहे मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को समोसे खाने, विराट को नहीं समोसे खाने तो
मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो खाने हैं समोसे लेकिन यहाँ पे। हार्दिक को कौन से समोसे खाने हैं अब ये बताओ। अब तो उनको टाइम मिल गया है, हार्दिक मतलब बड़े अपने अच्छी आंसुओं के समोसे खाएंगे, अरे अरे वहां बैठ के रो रहे हैं एक तो हार्दिक पांड्या। पर्सनल लाइफ में अलग पंगे चल रहे हैं, ऊपर से कैप्टेंसी में भी हटा क्या दिया, मतलब सब लोग कह रहे थे कि इतने टाइम से उनको वाइस कैप्टन बना के चल रहे हैं, जब भी इंडिया के अलग टूर्स होते हैं जहां पे मेन टीम नहीं जा रही होती है तो वहां पर उनको वहां पे उनको मेन कैप्टन बना के भेजते हैं, और अब अचानक से सूर्य कुमार यादव का नाम आ गया। और इसके ऊपर बड़ी सारी बातें भी हैं कि अगरकर साहब ने क्या बोला था, मैं आपको वो भी बता दूं कि फिटनेस वाज अ क्लियर चैलेंज एंड वी वांटेड समवन हु वाज लाइकली टू बी अवेलेबल मोर ऑफन, कि जी जो ज्यादा अवेलेबल रहे, फिटनेस के कंसर्न ना रहे, ऐसे ही छुट्टियां ना मांगे। है जी, वो तो ईशान किशन अच्छा, तो और एक बात ये भी बोली थी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स एंड एज कैप्टन ही इज लाइकली टू प्ले ऑल द गेम्स, ये सूर्या के लिए बोला गया। उसके बाद ये बोला गया कि हार्दिक स्किल सेट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एंड फिटनेस इज डिफिकल्ट टू फाइंड। मेनली ये कहा है कि भाई उनकी स्किल तो बहुत बढ़िया है, ऑलराउंडर आदमी है यार, बढ़िया एकदम बैटिंग करता है, बॉलिंग कर लेता है, सब कुछ कर लेता है भाई ये आदमी, बस वो फिटनेस जो है वो थोड़ी हमेशा नहीं कर पाता, वो खराब हो जाती है, वो बंदे की गलती नहीं है, हो जाता है अपने आप ही। एंड फिर बाद में यही कहा था कि टाइम चाहिए था, और चीजें भी देखनी थी, बड़े सारे और समीकरण जो थे वो ठीक करने थे। इसके अलावा फिटनेस वाज अ क्लियर चैलेंज, ये बात बोल ही दिया। और वी हैव आल्सो टेकन, ये बेस्ट लाइन लगी मुझे, वी हैव टेकन जनरल फीडबैक फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम आल्सो, यानी कि टीम के जो प्लेयर हैं उनसे भी बात की गई कैप्टन बनाने के टाइम पे, और जो सपोर्ट स्टाफ है उससे भी बात करी गई कैप्टेंसी के टाइम पे, और साथ ही साथ ये भी कहा था अजीत अगरकर साहब ने कि देखिए ये कोई ओवरनाइट वाला डिसीजन नहीं है, कई महीनों से बात चल रही थी, लंबे टाइम से हम सोच रहे थे, और फिर ये सारी चीजें जब एक साथ कंबाइन हुई तो उसके बाद यही हुआ कि भाई हार्दिक पांड्या जो हैं वो कैप्टन तो नहीं बन पाएंगे, भले ही T20 वर्ल्ड कप के अंदर वाइस कैप्टन वही बने हुए थे, और सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि अब मेन कैप्टन वही बनेंगे। कोई भी नहीं ये सोच रहा था कि हार्दिक पांड्या कैप्टन नहीं होंगे, और हार्दिक पांड्या खुद भी ये सोच रहे हैं भाई गंभीर भाई आपकी लड़ाई तो कोहली से थी ना, तो मुझे क्यों तोड़ा ये भी बीच में? मैं और कोहली तो ऐसे बहुत अच्छे कोई दोस्त भी नहीं है यार, मुझे मेरे पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो आप? गंभीर साहब ने कह दिया होगा ना कि देखो ऐसा है। अच्छा, ये भी बात बीच में आई थी जब डिस्कशन से सारी बात चल रही थी और टीम अभी अनाउंस नहीं हुई थी श्रीलंका वाली, तो उसके बीच में ये भी बात आई थी कि गंभीर साहब से जब पूछा गया कि भाई आप बताओ कौन सा कैप्टन चाहिए आपको, तब उड़ती हुई सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई थी वो यही आई थी कि गंभीर साहब ने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा प्लेयर चाहिए, मेरी कोई ऐसी कोई प्रॉपर चॉइस नहीं है कोई, लेकिन एक ऐसा प्लेयर देना जिसका वर्कलोड मुझे बार बार मैनेज ना करना पड़े, ऐसा कैप्टन मैं चाहूंगा T20 फॉर्मेट के अंदर। बिल्कुल। तो अब उस चक्कर में जो कैप्टेंसी मिली इधर वो हार्दिक पांड्या को नहीं मिल पाई कि वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है, और सूर्य कुमार यादव को मिल गई। सूर्य कुमार यादव T20s के लिए बेस्ट बैट्समैन है एक तरीके से इंडिया के, तो उनको ये मिल गया, ये मौका मिल गया। देखा जाए तो मुझे लग रहा है इंडिया के लिए तो अच्छा ही हुआ। शुभमन गिल को भी जो बनाया गया, तो उसको 3 फॉर्मेट प्लेयर की तरह जो पिच किया जा रहा है अभी शुभमन गिल को, इस वजह से उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है। तो कि भैया आगे भी आपके मानने से मेरे दोस्त क्या फर्क पड़ता है, टीम तो उन्होंने अपने हिसाब से ही बनानी है। मैं कह रहा हूं कि ये जो इनका था ना कि स्टेबिलिटी चाहिए इनको, तो वो उस हिसाब से ही चाहिए कि जो बाकी फॉर्मेट्स के अंदर भी जो अच्छे से खेल ले। एंड अभी जो हो गया है वो टीम इंडिया का नॉर्म नहीं है कि अब आपका 1-2 साल तक आप देखोगे कि स्प्लिट कैप्टेंसी चलेगी यहाँ पे, और ये पहले जो कामयाब नहीं रहेगी, फिर कुल मिला के एक कैप्टन बना देंगे सबका। मैं बता रहा हूं फ्यूचर आपको, वो तो इनका थॉट है ही, वो कप्तानी जो भी है, स्प्लिट कैप्टेंसी जो है, वो भले इंडिया के लिए अच्छी प्रूव हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल को तैयार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तीनों फॉर्मेट में इनको वाइस कैप्टन की तरह मेरे ख्याल से देखा जाएगा, तो ये वही तरीका है कि जब रोहित शर्मा साल 2 साल 3 साल जितना भी खेलते हैं, उसके बाद जब वो जाते हैं तब फिर हो सकता है कि क्रिकेट ना छोड़े रोहित शर्मा, लेकिन कैप्टेंसी छोड़ दें, और फिर आपको नया एक बंदा चाहिए होगा, और एक ऐसा बंदा अगेन वही चाहिए। थॉट प्रोसेस वही है कि तीनों अभी फॉर द टाइमिंग स्प्लिट कैप्टेंसी हो सकती है, लेकिन आगे एक ही कैप्टन रहे सारे फॉर्मेट्स के अंदर। तो शुभमन गिल भी वैसे पिच करा है, और सूर्य कुमार यादव अभी ऐसे ही मतलब टीम इंडिया के कप्तान बनेंगे T20 फॉर्मेट के। तू आया तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन इन सारे नामों के बीच में, सारे इन समीकरणों के बीच में हार्दिक पांड्या नहीं आ रहा। ये बड़ी दिक्कत है। हार्दिक पांड्या सब लोग चाह रहे हैं कि बढ़िया खेले, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है यार, हार्दिक पांड्या होता तो वो बढ़िया कैप्टन होता, या फिर सूर्य कुमार यादव ही बढ़िया है, या फिर दोनों अपनी अपनी जगह सही है यार? हार्दिक को सारे फॉर्मेट खेलने के लिए जरूरी था और सूर्या को T20 का कप्तान बनाना जरूरी था। तो ये सब आप कमेंट्स में बताओ। देखो, फील्डिंग टाइम पे सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दो,
और बैटिंग के टाइम पे हार्दिक को कैप्टन बना दो तो सब मिल बांट के हो जाएगा। जो भी है, सब खुश रहे, सारे बच्चे खुश रहने चाहिए। कमेंट्स में बता दो यार, जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, हार्दिक बेहतर होते या सूर्या बेहतर होंगे, जो भी है नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी हम लोग चलते हैं आपके लिए और बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।